दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे। एक राजा थो जिका कह बहुत दिनों तक संतान को नहीं हुई। जब वो पंडित ने बुलाकर पूछो, जब पंडित कहो कि संतान तो थारा एक कन्या लिखी है, पर 12 वर्ष की होवेगी जना विधवा हो जावेगी। राजा कहो कि लड़की हो जावेगी जना निपोतियो नाम तो को नहीं पड़ेगो। बाद में पंडित का कहने से यज्ञ होम कराया। यज्ञ होम कराने से राजा का एक लड़की हुई, जिका को नाम सावित्री राख्यो। सावित्री हर साल बड़ सायत अमावस और पार्वती की पूजा करती। जब सावित्री बड़ी होगी जनाबा को विवाह सत्यवान के सागे कर दियो। बीका अंधा सास ससुर था, जिका की बा बहुत सेवा करती। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाया करतो। सावित्री ने मालूम थो कि जिका दिन बा 12 वर्ष की होगी, बी दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। 12 वर्ष पूरा होया, बे दिन सावित्री आपका सास ससुर ने पूछकर सत्यवान का सागे जंगल में चली गई। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गयो। बी पेड़ में एक सांप रहतो, जिको भी ने डस लियो और सत्यवान की मृत्यु होगी। बा आपका पति ने गोदी में लेकर विलाप करने लगी। शंकर पार्वती बैठने से जा रहा था, सावित्री उना का पग पकड़ लिया और बोली कि मेरे पति ने जीवा दो। शंकर पार्वती जी बोलिया कि आज बड़ सायत अमावस्या है, जिको तू बड़ की पूजा करेगी तो तेरो पति जी जावेगो। पीछे बा खूब प्रेम से बड़ की पूजा करी और पत्ता का गहना बनाकर पहन लिया। गहना हीरा मोती का होगा। धर्मराज आकर बी का पति ने ले जान लाग्यो तो बा बी का पग पकड़ लिया। तब धर्मराज बोलियो कि वरदान मांग। जब सावित्री 3 वरदान मांगिया, मेरे सास ससुर ने आँखें मिल जावे, मेरे माँ बाप का पुत्र हो जावे और मेरे सत्यवान से 100 पुत्र होवे। धर्मराज भी ने वरदान दे दियो। बाद में सत्यवान ने ले जान लाग्यो तो सावित्री कहो कि आप मेरे पति ने ले जाओगा तो मेरा पुत्र कहाँ होसी। धर्मराज कहो कि तेरा सुहाग तो कोनी थो, पण बड़ सायत अमावस्या और पार्वती की पूजा करने से हो गयो। हे भगवान, बड़ सायत अमावस्या बिन सुहाग दियो, जिसो सब न दिए, कहता न सुनता न हुकारा भरता न दिए। आपने सारा परिवार न दिए, माँ भी दिए। सावित्री मध्य देश में अश्वपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया। उसने द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान का जिक्र किया। ये बात जब नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानकर भी सावित्री विवाह के लिए अड़ी रही। सावित्री के सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया। वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा यमराज अनेक दूतों के साथ वहाँ पहुँचे हैं और वे सत्यवान के अणुप्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री को अपने पीछे आते देखकर यमराज ने कहा, हे पतिपरायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, ये मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे फिर लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री की पति भक्ति
व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे ये वरदान दीजिए। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।